एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मैं बिंदी चढ़ाऊं कि सिंदूर, मैं बिंदी चढ़ाऊं कि सिंदूर, मेरा दोनों चढ़ाने का मन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मैं कुंडल चढ़ाऊं कि नथिया, मैं कुंडल चढ़ाऊं कि नथिया, मेरा दोनों चढ़ाने का मन में। एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मैं चूड़ी चढ़ाऊं कि मेहंदी, मैं चूड़ी चढ़ाऊं कि मेहंदी, मेरा दोनों चढ़ाने का मन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मैं पायल चढ़ाऊं कि महावर, मैं पायल चढ़ाऊं कि महावर, मेरा दोनों चढ़ाने का मन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मैं साड़ी चढ़ाऊं कि चुनरी, मैं साड़ी चढ़ाऊं कि चुनरी, मेरा दोनों चढ़ाने का मन में। एक तारा जो टूटा गगन में। जब नवरात्र चालू होती है तो उस टाइम पे जब चौकी लगाते हैं तो कहते हैं कि जो नारियल होता है ना, चुनरी का मतलब नारियल को ऐसे चुनरी में, तो जैसे कोई देवता है तो उनको चुनरी में ऐसे नारियल को खड़ा करके फिर चुनरी लपेटते हैं। और अगर देवी जैसे नवरात्रि में अगर कलश रख रहे हैं तो उसमें नारियल को ऐसे लिटा करके फिर उसके बाद उसमें चुनरी लपेट करके कलश रखते हैं। या मैया का कभी भी पूजन करते हैं तो नारियल को हमेशा लिटा करके फिर उसमें चुनरी लपेट करके पूजन करें। मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मैं ढोलक बजाऊं कि तबला, मैं ढोलक बजाऊं कि तबला, मेरा दोनों बजाने का मन में। मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में, एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मैं पूड़ी चढ़ाऊं कि हलवा, मैं पूड़ी चढ़ाऊं कि हलवा, मेरा दोनों चढ़ाने का मन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन में। मेरी मैया खड़ी मधुबन में। एक तारा जो टूटा गगन में,
एक तारा जो टूटा गगन में, मेरी मैया खड़ी मधुबन 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 में। माता रानी का ये बहुत ही सुंदर भजन है और बहुत ही सरल भजन है। अगर जो कोई इस भजन को सीख कर गाना चाहे तो बहुत ही आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इसकी कड़ियाँ लगभग सेम है। तो बहुत ही आसान ये भजन है। आप लोग भी अगर ये गीत सीखना चाहें तो ज़रूर आसानी से सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये भजन पसंद आए तो एक कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये भजन आप लोगों ने यहाँ तक सुना तो आपका ढेर सारा धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।